बिहार में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा एवं गोपालगंज में 3 नवंबर को मतदान होना है और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार को देखते हुए बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी। क्या कहेंगे, क्या रिपोर्ट आ रही है? नहीं, देखिए, मैं गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार के क्रम में दौरे पर था और आम जो मतदाता हैं उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और आम लोगों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन योजनाओं को लागू किया है उसका सीधा लाभ आम लोगों ने महसूस किया है। और ख़ास करके बिहार में श्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, तो ये जो राजनीतिक तौर पर जो उन्होंने पलटी मारा और एक जनादेश का जो विश्वास किया, तो आम लोगों ने महसूस किया। आप तो जानते हैं कि बिहार के लोग कहीं न कहीं बिहार और देश की राजनीति को महसूस करते हैं। तो नीतीश जी के प्रति कहीं न कहीं एक आक्रोश है कि एक अच्छी सरकार जो 2005 से एनडीए के बैनर के तत्वाधान में एक अच्छा काम किया और उस बदलाव को लोगों ने महसूस किया था और महागठबंधन के साथ जो इन्होंने सरकार बनाई थी 2005 के पहले के लालू प्रसाद के सरकार को लोगों ने महसूस किया है। तो यह कहीं न कहीं लोगों में एक गुस्सा है, लोगों को महसूस हो रहा है कि नीतीश कुमार जी जिस भाजपा के साथ बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया, कहीं न कहीं बिहार को वो पीछे कर रहे हैं। तो गोपालगंज सीट को भी हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। मोकामा का क्या? और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि एक लंबे अरसे के बाद चुनाव लड़ रही है, तो इस बार एक कड़ी टक्कर भी दे रही है। और हाल मैं 2 दिन पहले भी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में था, आम लोगों में एक उत्साह था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमल निशान, जो कहीं न कहीं विकास और विश्वास का प्रतीक है, पूरे देश में हमारी 12 राज्यों में सरकार है, 8 राज्यों में हम सरकार में सहभागिता के साथ काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक और सरकार के रूप में जो एक भारत के लोगों का विश्वास जो जीता है, उसका एहसास मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लोगों में हो रहा है और ललक है। नहीं, देखिए, चिराग जी हमारे सहयोगी रहे हैं, उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, अटल जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर सरकार का साथ दिया है और चिराग जी ने इस चुनाव अभियान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में वो निकले हैं। असर पड़ेगा क्या? निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। चिराग जी की भी अपनी पहचान है और जो पूर्व से जो लोजपा का एक धारा हमारे साथ है, उनकी भी अपनी एक राजनीतिक पकड़ है। नीतीश कुमार ने अपील की और कहा है कि बीजेपी को पता चल जाएगा चुनाव में। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी को श्री ललन सिंह ने इस अंधे सुरंग की ओर धकेल दिया है, जहां उन्हें बिहार के लोगों की नब्ज लगता है वो नहीं समझ पा रहे हैं। बिहार के लोगों ने ठाना है भाजपा को दोनों सीटों से जिताना है। तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का राज गया 17 साल। नहीं, देखिए, तेजस्वी जी को तो जो चीज़ें प्राप्त हो रही है वो अतिरिक्त में है, उनको तो कुछ खोना है, ना कोई मेहनत करनी पड़ी है। श्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में जिस प्रकार से उन्होंने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाकर और श्री लालू प्रसाद जी के राष्ट्रीय जनता दल के साथ उन्होंने समझौता किया है, तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी जी को तो कई चीज़ें कुछ विरासत में मिल गई है, कुछ नीतीश कुमार जी के गलत कदम के कारण मिल गई है। जदयू का नारा है सामाजिक न्याय के साथ विकास। नहीं, देखिए, जदयू तो अब धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल के साथ समाहित होने की ओर अग्रसर है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक पकड़ बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और उसके कारण जनता दल यूनाइटेड के जो संसदीय एवं विधायी नेता हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे किंग कर्तव्य मूड हैं। और आपको पता ही है कि श्री नीतीश कुमार जी अब धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल में अपने दल को समाहित करने वाले हैं, मर्ज करने वाले हैं और ललन सिंह यही चाहते भी हैं। अंतिम सवाल है आपको,
क्या लगता है बीजेपी यहाँ सिर्फ अपने स्थानीय नेताओं के बलबूते पर ही, बिहार के बाहर किसी बड़े नेता को इस उपचुनाव में नहीं बुलाया गया, क्या वजह है? नहीं देखिए, उपचुनाव में हम लोग स्थानीय स्तर पर ही चुनाव अभियान में सम्मिलित होते हैं और हमारे साथ उन दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हमारे साथ हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 8 वर्षों में हम सबों ने देश को दिया है, देश के लोगों को दिया है, वो कहीं न कहीं एक बड़ी विश्वसनीयता उपचुनाव में जनता बच पार्टी जाएगी की। क्या बीजेपी की? निश्चित तौर पर हम दोनों सीटों पर जीतेंगे। तो ये हैं तारकिशोर प्रसाद जी, इनका दावा है कि विधानसभा के दोनों सीटों पर इनकी जीत सुनिश्चित है। अब देखना यह है कि 3 नवंबर को आम जनता क्या फैसला करती है, लेकिन आज अंतिम दिन मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों पर नेताओं का दौरा पूरी तरह से जोरों पर है, यानी कि सघन अभियान पर नेता जाकर के जनता को अपनी ओर मुखातिब कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, मोकामा। देखलिए हम ओकर बात अहाँ के देखला के बात छला, ठीक हम कहीं दौड़बो करबे त नहीं आबै छै अहाँ एतना हमरा देखै छियै कि इतना स्नेह के देतै आबै छियै कोई पॉलिटिशियन से शुरू से